मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आत्मिक गिरावट के 5 चिन्ह जिससे आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में आप आत्मिक रीति से गिर रहे हैं, आप अपने आत्मिक जीवन में बैकस्लाइड हो रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन में आप बढ़ने के बजाय आप नीचे की ओर जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का मेरे अध्ययन का विषय है, आज की जो टीचिंग का विषय है, आत्मिक गिरावट से बचें। क्या से बचें? आत्मिक गिरावट से बचें। मैं आप सबसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, और सवाल यह है, देर रात को आप अपने घर में अपने रूम के अंदर सो रहे हो, गहरी नींद में हो और आपके घर में आग लग जाता है, तो सबसे पहले आपको किस बात की आवश्यकता पड़ेगी? अगर आप कहते हैं कि सबसे पहले आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप गलत हैं। क्योंकि आपको पानी से पहले आपको आपके नींद से जगाने वाला की आवश्यकता होगी। आप गहरी नींद में सो रहे हैं, और जब तक आप अपने नींद से नहीं जागेंगे, आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का जो विषय है, हम सभी से, हमारे सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। ये विषय आज हम सबको चुनौती देना चाहता है, हम सबको एक जागृति के लिए आज का वचन हम सबको उत्साहित करना चाहता है कि हम क्या करें, हम अपने आत्मिक निंद्रा से जागे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम तुरंत डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम में से कई लोग आत्मिक रीति से बीमार होते हैं, और हम में से कई लोग इस बात को नहीं पहचान पाते। वो बाहर से बहुत ही अच्छे नजर आते हैं, लेकिन अंदर से उनके आत्मिक जीवन में वो क्या हैं? वो बहुत कमजोर है। और इसीलिए मैंने आज आपके बीच में ये विषय को लेकर आया है कि हम क्या करें, हम अपने आत्मिक गिरावट से हम क्या करें, अपने आप को बचाएं, हम अपने आप को बचाएं। और उस आत्मिक गिरावट से बचने के लिए सबसे पहले हमें उस आत्मिक नींद से बाहर आने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आपके घर में अगर आग लगे तो सबसे पहले आपको पानी की आवश्यकता नहीं, आपको पहले निंद्रा से बाहर आने की आवश्यकता है। इसलिए आपकी बचाव तब होगा, आपका बचाव तब होगा, आपकी आत्मिक जीवन का बचाव तब होगा जब आप निंद्रा से जागेंगे, उस आत्मिक निंद्रा से बाहर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने बाइबल को मेरे साथ निकालेंगे। इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसके 14 पद को हम पढ़ेंगे। इफिसियों, हम उसके 5 अध्याय उसके 14 पद से पढ़ेंगे। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग
और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मसीह की ज्योति वो बेधारी आपके जीवन में आएगी, लेकिन उससे पहले वचन आज हम सबसे कह रहा है कि हे सोने वाले क्या कर, जाग। हे सोने वाले जाग, आत्मिक निंद्रा से जाग। आत्मिक निंद्रा से क्या कर, जाग। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आत्मिक निंद्रा क्यों हमारे आत्मिक जीवन के लिए डेंजर है। आत्मिक निंद्रा क्या है? ये विषय बहुत साधारण है, लेकिन हमारे मसीह जीवन में ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसलिए आत्मिक निंद्रा क्या है? आत्मिक नींद का अर्थ होता है शरीर जाग रहा है, माइंड भी जाग रहा है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के प्रति क्या है, बहुत सुस्त है। परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति आत्मा बहुत सुस्त है। ये आत्मिक निंद्रा में जो व्यक्ति होता है वो चर्च तो जाता है, लेकिन कभी भी उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बहुतायत से अनुभव नहीं कर पाता है। वो व्यक्ति बाइबल भी पढ़ता है, लेकिन उसके जीवन में बदलाव नजर नहीं आता है। वो व्यक्ति प्रार्थना भी करता है, लेकिन वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए साधारण रीति से अपने जीवन में वो प्रार्थना को करता है, और वैसे ही अपने जीवन को वो बिता देता है और अपने जीवन में वो उन्नति को वो देख नहीं पाता है। ध्यान रखना कि वो जागा हुआ है, लेकिन उस परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाता है, उस परमेश्वर की उपस्थिति को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। वचन को पढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, आत्मिक निंद्रा इसलिए हमारे लिए बहुत डेंजर है। शैतान कब आपके जीवन में हमला करता है? शैतान हमेशा याद रखना, वो एक मौके को ढूंढता है, एक अवसर को ढूंढता है कि आपके जीवन में वो आक्रमण करे। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 25वें पद में लिखता है, हाँ, पर जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आकर क्या कर दिया? उसने गेहूं के बीच, उसके पौधे के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। मेरे प्रियो, याद रखना, शैतान बहुत चालाक है। आज जब आप सो रहे होते हैं तब वो आपके जीवन में आक्रमण करता है। आप जब अपने आत्मिक जीवन में सो रहे होते हैं, शैतान तब वो आता है धीरे से, और आपके जीवन में वो कई बातों को लेकर आकर, वो बीज को लेकर आकर आपके लाइफ में बोता है, और आप आत्मिक जीवन में गिरना आरंभ हो जाते हैं। आत्मिक जीवन में आप लूज होना, लस्त होना, सुस्त होना आरंभ हो जाते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए बहुत सावधान रहिए। केवल चर्च आना सफिशिएंट नहीं है, केवल बाइबल को लेकर घूमना सफिशिएंट नहीं है, केवल प्रार्थना, फॉर्मेलिटी के लिए प्रार्थना करना सफिशिएंट नहीं है। मेरे प्रियो, उससे बढ़कर आपको समझना होगा कि शैतान उससे नहीं भय खाता है जो चर्च जाता है, परंतु शैतान उससे भय खाता है जो चर्च जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। शैतान उससे भय नहीं खाता जो बाइबल को लेकर घूमता है,
बिल्कुल नहीं, परंतु उससे शैतान भय खाता है जो वचन को अपने अंदर डालकर अपने जीवन में बदलाव को लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप आत्मिक रीति से आत्मिक जीवन में उस गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि शैतान एक एक करके आपके जीवन में वो बीज को लेकर आएगा। विश्वासी आत्मिक रूप से सो जाता है और शैतान उसके मन में संदेह लेकर आता है, उसके मन में पाप बोकर चला जाता है, उसके मन में निराशा बोकर चला जाता है, उसके जीवन में घमंड बोकर चला जाता है, उसके अंदर कड़वाहट बोकर चला जाता है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में गिरना चालू हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें निंद्रा से जागना है और पहचानना है कि कहीं हम आत्मिक जीवन में गिर तो नहीं रहे, हम कहीं आत्मिक जीवन में पीछे की ओर तो नहीं जा रहे। मेरे प्रियो, आज आप सभी से मैं विनती करता हूं कि अपने आप को जांचें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आप निंद्रा से नहीं जागेंगे, आप निंद्रा से बाहर नहीं आएंगे, तो आप आत्मिक रीति से गिरते जाएंगे। आपके जीवन में शैतान बीज बोता रहेगा और इतना ज्यादा एक दिन आप अपने आप को परमेश्वर से दूर पाएंगे कि आप वापस आपका लौटना बहुत कठिन हो जाएगा। आप बहुत कुछ खो देंगे, बहुत कुछ मिस कर देंगे और समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए जागिए, प्रेज़ द लॉर्ड, जागिए। निंद्रा से जागना। और उसके बाद मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आत्मिक गिरावट के 5 चिन्ह, जिससे आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में आप आत्मिक रीति से गिर रहे हैं, आप अपने आत्मिक जीवन में बैकस्लाइड हो रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन में आप बढ़ने के बजाय आप नीचे की ओर जा रहे हैं। पहले आपको जागना है और उसके बाद पहचानना है। पहले जागना है और पहचानना है कि क्या है जो आपके जीवन में आपको नीचे की ओर गिराता है। हालेलुया, आपको नीचे की ओर गिराता है। पहली बात हम देखेंगे, आत्मिक गिरावट का पहला चिन्ह है परमेश्वर के प्रति पहला सा प्रेम कम हो जाना। परमेश्वर के प्रति पहला सा प्रेम क्या हो जाना? कम हो जाना। परमेश्वर के प्रति प्रेम का कम हो जाना, परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास का कम हो जाना। प्रकाशित वाक्य में उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5 पद में इफिसियों की कलीसिया को लिखता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। इसका अर्थ क्या है मेरे प्रियो? जब आपने पहली बार परमेश्वर को ग्रहण किया था, आप पहली बार आपने जब परमेश्वर पे विश्वास किया था, तब आपने परमेश्वर के पास जब आप आए थे, आप प्रार्थना करने में आनंद महसूस करते थे, बाइबल पढ़ने में आपका मन बहुत खुश होता था, चर्च जाने के लिए आप बहुत ही हर्षित होते थे, खुश होते थे, आनंदित होते थे, गवाही देने में, वचन पढ़ने में। लेकिन मेरे प्रियो, वो पहला सा प्रेम आज विश्वासियों के अंदर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज उनके जीवन में धीरे धीरे प्रार्थना का समय अब 5 मिनट का रह गया है। आज विश्वासियों के जीवन में बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। कई दिनों तक उन्होंने बाइबल नहीं खोला है। चर्च जाने का केवल अब आदत बन गया, वो फॉर्मेलिटी के लिए चर्च जाते हैं और वो वापस आ जाते हैं। मेरे प्रिय, याद रखिए, ये आत्मा की गिरावट की निशानी है। आपके जीवन में आप आत्मा में क्या हो रहे हैं? गिरते जा रहे हैं।
अगर आपने उस पहला सा प्रेम को खो दिया है, अब चर्च जाने में आपको बोर लगता है, प्रार्थना करने में बोर लगता है, बाइबल पढ़ना अब आपके लिए बोझ हो गया है, तो जान रखिए कि आपका गिरना आरंभ हो गया है। आप ऑलरेडी अटैक में हैं, आपके जीवन में ऑलरेडी अटैक हो चुका है। सावधान। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए बगल वाले से, सावधान। आत्मिक गिरावट से बचिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? पूछिए अपने बगल वाले से। निंद्रा से जागना है। अपने आप को नींद से जगाओगे तभी कुछ कर पाओगे, तभी अपने आप को बचा पाओगे। उसके बाद हमें उस गिरावट के चिन्ह को पहचानना है। और वो पहला चिन्ह क्या है? परमेश्वर के लिए पहला सा प्रेम को खो देना। परमेश्वर के लिए पहला सा प्रेम, पहला सा वो भूख और प्यास जो आपके अंदर था वो खो देना। पहले आप जितना भी थके हो, आप प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के सन्मुख जाते थे, परमेश्वर के करीब जाते थे, घुटने टेकते थे, आप पुकारते थे। जब आप वर्शिप में अपने परमेश्वर के लिए हाथ उठाते थे, आपके आंखों में आंसू आता था। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले थे। हालेलुया। लेकिन आज आपके जीवन में वो जगह मोबाइल ने ले लिया है, आपके जीवन में मनोरंजन ने ले लिया है वो जगह, और कुछ बातें आपके जीवन में परमेश्वर की जगह में बैठ गया है, और आपके जीवन में वो क्या कर रहा है? गिरावट को लेकर आ रहा है। इसलिए संभल जाइए मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप अंत के दिनों में परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर आपसे ये ना कहने पाए कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। इसलिए जागिए, निंद्रा से जागिए, आत्मिक गिरावट से बचिए, आत्मिक गिरावट से बचिए। अपने आप को जांचिए कि क्या सच में आज भी मैं उसके लिए उतना ही भूखा और प्यासा हूं? क्या मैं आज भी उससे उतना ही प्रेम करता हूं? क्या आज भी उसके भवन में जाने के लिए मैं आनंदित रहता हूं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, दूसरा आत्मिक गिरावट की चिन्ह है वो अहंकार और स्वयं का बढ़ना। आपके जीवन में आप आत्मिक रीति से अगर गिर रहे हो तो जरूर आप देखेंगे कि आपके लाइफ में अहंकार और आपके जीवन में स्वयं और स्वार्थ का जीवन क्या हो गया है? बढ़ गया है। आपके अंदर मैं का बढ़ना हो रहा है और मसीह का बढ़ना घट रहा है। आप सेल्फ सेंटर्ड जीवन को जी रहे हैं, एक स्वार्थी जीवन को जी रहे हैं। आपके लिए आपका जीवन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादातर अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। अब जो कुछ भी आप करते हैं आप स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए करते हैं। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, स्वार्थी जीवन, अहंकार का जीवन। और जब जब अहंकार और स्वार्थीपन आपके जीवन में बढ़ता है तब तब मसीह आपके जीवन में कम होता है। हम पढ़ेंगे गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। बोलिए मसीह मुझ में जीवित है। जोर से, मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, जब जब मसीह आप में जीवित है आप आत्मिक जीवन में आप आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन मसीह आपके जीवन में घट रहा है और आप स्वयं ज्यादा बढ़ रहे हैं तो याद रखिए कि आप आत्मिक जीवन में नीचे की ओर जा रहे हैं, गिरावट की ओर जा रहे हैं। क्योंकि आप अपने आप को पहले देखते हैं, अपने आप को आप पहले ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, आप पहले अपने आप को महिमा देने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर आप अपने जीवन में आत्मिक रीति में बढ़ना चाहते हैं, वो मसीह आप में बढ़ना है, मसीह आप में जीवित रहना है। और बाइबल बताती है कि अपने आप को इनकार करना है।
यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू मेरे पीछे होना चाहता है तो तू अपने आप का इंकार कर। और जो व्यक्ति अपने आप का इंकार नहीं करता, जो व्यक्ति अपने आप को कम नहीं करता, वो व्यक्ति कभी भी मसीह को अपने जीवन में ऊपर नहीं कर सकता है। फरीसी अपने धार्मिकता और अपने आप को वो ऊंचा कर रहे थे, अपने आप को ऊंचा उठा रहे थे, लेकिन चुंगी लेने वाला नम्रता के साथ अपने आप को छोटा कर रहा था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस चुंगी लेने वाले घर में जाना पसंद किया जो अपने आप को क्या कर रहा था, छोटा कर रहा था। इसलिए जान रखिए कि जो भी अपने आप को बढ़ाता है वो अपने आप को छोटा करता है, वो नीचे की ओर जाता है। लेकिन जो अपने आप को छोटा करता है परमेश्वर उसे ऊपर की ओर लेकर जाता है। आप भी पौलुस के समान बोलने वाले होने पाए कि प्रभु अब मैं नहीं रहा परंतु तू मुझ में जीवित है और केवल तू ही मेरे जीवन में राज करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, इसलिए सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जो आपका स्वभाव, आपका स्वार्थीपन है, आपका अहंकार है, वो नीचे जाना है और मसीह आपके जीवन में ऊपर आना है। कई लोग होते हैं हर बातों में मैंने ऐसा किया, खुद की तारीफ करना छोड़ते नहीं हैं। अपने आप का इतना तारीफ करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करूंगा। हर एक बातों में उनका मैं होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उनको ढूंढ रहा है जो अपने आप का इंकार करते हैं, जो अपने आप का इंकार करते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं और मसीह को अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। यूहन्ना ने कहा कि मैं घटूं और तू बढ़े, मैं घटूं और तू बढ़े। आज कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु मैं नीचे जाऊं और तू मुझ में ऊपर की ओर आने पाए। कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु मैं घटूं और तू मुझ में बढ़ने पाए। वो मसीह आज आपके जीवन में बढ़ने पाए, ताकि मेरे प्रियो जो आत्मिक गिरावट की ओर जो आप बढ़ रहे हो उसे मुड़कर आप उन्नति की ओर जाने पाओ। सावधान हो जाइए कि आपके जीवन में मसीह बढ़ रहा है या आप खुद बढ़ रहे हैं। आपकी आशीष को रोकने वाला शैतान नहीं है, आपके जीवन में वो मिरेकल्स को रोकने वाला शैतान नहीं है, आपके जीवन में वो आशीष के द्वार को रोकने वाला शैतान नहीं है। मेरे प्रियो, आप खुद हैं और आपके जीवन की आशीष को, आपके जीवन के द्वारों को, आपके जीवन के उस उन्नति को रोकने वाला आप खुद हैं। और जब तक आप अपने आप को रोकते रहेंगे कभी भी परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत नहीं कर सकता है। अपने आप को बढ़ाना छोड़ दीजिए, परमेश्वर को बढ़ाइए। आप अपने आप को बढ़ाएंगे, आप लूसीफर के समान नीचे गिरा दिए जाएंगे। लेकिन आप अपने आप को उस जक्कई के समान नीचा करेंगे, उस मती के समान नीचा करेंगे। यीशु आपके घर आना चाहेगा और कहेगा कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। वो कहेगा कि मैं तुझे उठाना चाहता हूं। वो लोग देखेंगे और कहेंगे कि ये भाई नहीं है परंतु इसमें यीशु है, ये बहन नहीं है परंतु इसमें यीशु है। वो यीशु नजर आता है, उसकी छवि नजर आती है, उसका वो जीवन वो मसीह यीशु के समान है। हालेलुया। अपने आप को छोटा करना है और यीशु को अपने जीवन में ऊंचा ले जाना है। कई लोग होते हैं मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सम्मान नहीं करेंगे तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरी बात को अगर नहीं सुनेंगे तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरी इच्छा पहले पूरी नहीं होगी तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। मेरे प्रियो, ऐसा जीवन को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक गिरावट की निशानी है, आत्मिक गिरावट की निशानी है। गतसमने की बगीचे में यीशु मसीह ने कहा कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं परंतु तेरी योजना, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। आज बहुत लोग कहते हैं कि हे प्रभु मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा भविष्य, मेरी इच्छा और सब कुछ मेरा ही मेरा।
सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, अहंकार और स्वार्थी जीवन जो परमेश्वर को, जो प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में नीचे करता है। मेरे प्रिय, जागिए, उस निंद्रा से जागिए और पहचानिए कि आत्मिक गिरावट क्या है। आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में क्या है जो आपको नीचे गिरा रहा है। हालेलुया। याद रखिए, जितना भी ज्यादा बलून जितना फूलता जाता है उतना फटने के नजदीक आ जाता है। फूलने वाले लोग संभल जाओ, जो गर्व से फूले हुए हैं, जो घमंड से फूले हुए हैं, याद रखो कि जितना फूलोगे उतना जल्दी फूटोगे, उतना जल्दी फट जाओगे। अपने आप को नम्र करो, अपने आप को दीन करो। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, परंतु नम्र लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। घमंड करने वाले, फूलने वाले लोग केवल परमेश्वर से सीधा दुश्मनी मोल लेते हैं, लेकिन नम्र लोग परमेश्वर के अनुग्रह को और प्रेम को प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जागिए। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन और पवित्रता से समझौता करना। एक समझौता का जीवन, कॉम्प्रोमाइज का जीवन, हर बातों में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, हर बातों में समझौता कर लेना। रोमियो 12:2 आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा। इस कारण इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कह रहा है बाइबल? कि इस संसार के सदस्य ना बनो, संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाले ना बनो, संसार के साथ समझौता करने वाले ना बनो। परमेश्वर के वचन और पवित्रता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, परमेश्वर के वचन और पवित्रता से खिलवाड़ नहीं करना। मेरे प्रियो, कॉम्प्रोमाइज करने वाले, समझौता करने वाले संभल जाओ, क्योंकि समझौता कैसे शुरुआत होता है? समझौता बड़े छोटे बातों से, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होता है, फिर वह आदत बन जाता है, वो आपका लत बन जाता है, वो आपकी जरूरत बन जाता है। और पवित्रता से, परमेश्वर से, के वचन से आप समझौता करना आरंभ कर देते हैं। आप बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा झूठ बोल लेता हूं, मैं थोड़ा सा धोखा दे देता हूं, मैं थोड़ी सी अशुद्ध बातें कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा कड़वाहट अपने अंदर रख लेता हूं, मैं थोड़ी सी बेईमानी कर लेता हूं, मैं थोड़ा गलत विचार उसके प्रति मैं रख लेता हूं। थोड़ा थोड़ा करके जब हम समझौता करने लग जाते हैं मेरे प्रियो, वो धीरे धीरे मन में कठोर होता जाता है, और जिसके विषय में हमने पहले सीख चुके हैं, जिसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। मन में स्ट्रॉन्ग होल्ड होना। मेरे प्रिय, छोटे छोटे बातों से, छोटी छोटी बातों से आपके मन में शैतान पहले प्रवेश करता है। पहले गलती करने से मन में दुख होता था, अब कोई दुख नहीं होता। पहले समझौता करने से, एक दिन कल चर्च नहीं जाने से बहुत दुख होता था। हम सप्ताह भर सोचते थे कि हम क्यों नहीं गए प्रार्थना में, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारा मन बहाना बनाना सीख गया है। हम बहाना बनाते हैं, ये है, बहुत सारा रीजंस हम देते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारे पास है, बहुत अच्छे से टैकल करना जानते हैं हम दूसरों के बातों को। जब कोई पूछ लेता है कि चर्च प्रार्थना क्यों नहीं आता, क्यों ऐसे जीवन को जी रहा है, तो वो बहुत एक्सक्यूज देना जानता है। मेरे प्रियो, आत्मिक गिरावट आपको बर्बादी की ओर लेकर जा सकता है। यही आत्मिक गिरावट है। यदि मैं सफेद शर्ट पहनकर यहां आऊं और गलती से
मेरे शर्ट में किसी प्रकार का एक दाग लग जाए तो हर कोई उस दाग को देख पाएगा, क्योंकि एक पूरे सफेद शर्ट में एक छोटा सा दाग हमें बहुत आसानी से नजर आएगा। लेकिन उसी सफेद शर्ट में मैं कई गंदगी को लगा लूं या फिर कई सारे गंदा, वो शर्ट बहुत गंदा हो जाए तो उस एक धब्बे में किसी का नजर नहीं जाएगा। हमारा जीवन भी ऐसा ही है मेरे प्रियो। हम इतने कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हम इतना समझौता कर लेते हैं कि अब वो गलती हमारे जीवन में नजर नहीं आता है। चौथी बात, आत्मिक विश्वास और दृढ़ता में क्या हो जाना? कमजोर हो जाना। आत्मिक विश्वास और दृढ़ता में कमजोर हो जाना, ये चौथा आत्मिक गिरावट की निशानी है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 16 अध्याय, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 पद को। इब्रानियों 11 अध्याय इसका 6 पद। और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, क्या होता है? पहले व्यक्ति विश्वास करता था, लेकिन आज धीरे धीरे आत्मिक निंद्रा में वो व्यक्ति अपने विश्वास के जीवन को खो रहा है। परमेश्वर की चंगाई पर विश्वास करता था कि परमेश्वर चंगा करता है, प्रार्थना काम करता है, उपवास में सामर्थ है, परमेश्वर आज भी चमत्कार कर सकता है, उसके अंदर बहुत विश्वास था। लेकिन आज वो कहता है कि प्रार्थना से कोई लाभ नहीं है, उपवास से कोई लाभ नहीं है। शैतान बड़ा चालाक है, वो पहले आपके विचारों में परिवर्तन लेकर आता है, फिर आपके आत्मिक जीवन में वो आपके गिरावट को लेकर आता है। इसलिए विश्वास पहले दिल में कम होने लग जाता है, फिर आपके जीवन में कम होने लग जाता है। विश्वास पहले आपके दिल में गिरने लगता है, फिर आपके जीवन में गिरने लगता है। मेरे प्रियो, ये आत्मिक गिरावट की निशानी है। जल्दी से आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं। आखिरी बात है कलीसिया और संगति के प्रति प्रेम का कम हो जाना। आत्मिक गिरावट की 5वां चिन्ह है कि कलीसिया और संगति के प्रति प्रेम का कम हो जाना। दाऊद कहता है भजन संहिता 122 का उसका पहला पद में कि मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले। मेरे प्रियो, एक आत्मिक व्यक्ति, एक आत्मिक जीवन में मजबूत व्यक्ति वो हमेशा आनंदित होता है जब वो संगति में जाता है, जब वो कलीसिया में जाता है, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, वो आनंदित होता है, वो खुश होता है। उसे चर्च जाने में खुशी मिलती है, उसको आराधना करना उसे बहुत पसंद होता है। लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक गिरावट जब उसके जीवन में आ जाता है, उसे कलीसिया जाना पसंद नहीं है। उसके लिए बहुत सारा वो बहाना बनाता है। उसके जीवन में बहुत सारे काम आ जाते हैं कि वो कलीसिया से दूर हो जाए, संगति से दूर हो जाए, प्रार्थना से दूर हो जाए, आराधना से दूर हो जाए, और वो वह बहुत ज्यादा परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए शैतान, मैंने कहा कि शैतान बहुत चालाक है और वो बहुत सावधानी से आपके जीवन में बीज को बोने के लिए आता है, और वो आपके जीवन में ऐसे ऐसे बीजों को बोकर चला जाता है जो परमेश्वर के आशीषों को, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी को रोक देता है। इसलिए आज आप सभी से मैं विनती करना चाहता हूं, आत्मिक गिरावट को पहचानो और समझो
और अपने आप को सावधानी से बनाए रखो, क्योंकि धीरे धीरे शैतान आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है।